प्लीज़ बच्चे मेरे बात करना चाहते हैं ऑनरेबल सकीना इतू मैडम जी से या ऑनरेबल CM साहब से डायरेक्ट, और हमने किसी से बात नहीं किया। मेरी बात नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं खुद भी मैं एक पुलिस आई एम अ डॉटर ऑफ GM मीर कुंची। He was MP 8 times and cabinet minister for so many 903 मैं यहाँ बैठी हूँ। आप हमारी बात, मेरे बच्चों की बात CM साहब के अलावा ऑनरेबल LG साहब के साथ और मेरे ऑनरेबल मैडम के साथ करवा दीजिए। हम खजल हो रहे हैं, 1 महीना हो गया, मेरी बच्ची खजल है, मेरा बच्ची खजल है, मैं यहाँ बैठ गई। ये बहुत बड़ी बात है सुनील जी, आपको छोड़िए, मेरे को यहाँ बैठना पड़ा, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। 2 लोग आपके सारा मैसेज देंगे। मेरा नाम शाहजहान अहमद। हमें ऑर्डर दिया गया था कि MM कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने का, रेगुलर क्लासेस अटेंड करने का। हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, कभी हमें रूम दिया गया, हॉल दिया गया, वहाँ पे MM वाले क्लासेस लगा रहे हैं, कभी हमें किसी क्लास में भेज रहे हैं, कभी दूसरी जगह भेज रहे हैं। हमें एक जगह कहीं हमें स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ पढ़ना है। तो ये सब हमें दिक्कत आ रही है और इसी रिलेटेड, और हमारे अब एग्ज़ाम भी नियर है, अब हमारी पढ़ाई कंटिन्यू कैसे होगी। इसलिए आज हमारी मैम ने हमें आज मैम भी हमारे साथ हमारे सपोर्ट में यहाँ आए हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारा जल्दी से जल्दी हमारा एडजस्ट किया जाए। प्रोफेसर सीमा मीर है जी। मैम, आप यहाँ पे बच्चे रोड पे लेके आ गए, क्या बात है? क्या जी? मैं GDC सिदरा से बिलोंग करती हूँ, प्रिंसिपल GDC सिदरा। 1 महीने पहले 26 अगस्त जबकि वो फ्लड्स आए थे, हमारा कॉलेज जो कि GDC सिदरा बही बजालता में है और वो डूब चुका, पूरा समर्ज हो गया। आपको वीडियोस भी दिखाते हैं, मेरे बच्चे पूरा समर्ज हो गया। उसके बाद हमारी बड़ी हमने क्या किया, 26 तारीख को हमारा MOU था गांधीनगर कॉलेज के साथ। आप समझ सकते हैं MOU के लिए कुछ हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो MOU के लिए गांधीनगर कॉलेज आए थे। और ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। बारिश स्टार्ट होने के बाद मुझे इमीडिएटली कुछ ऐसा इंट्यूशन सा हुआ, मैंने इनको सबको डायरेक्ट किया, मैंने अपने सीनियर फैकल्टी को डायरेक्ट किया कि आप लोग सभी के सभी इमीडिएटली, कॉलेज कोई नहीं जाएगा, आप सबके सब गांधीनगर कॉलेज आ जाइए और बच्चों को डायरेक्ट कर दीजिए। आप कोई क्लास नहीं अटेंड करी, बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। उससे पहले भी आपको पता है रोज़ के रोज़ वहाँ बारिशें होती रहती थी। रोड जो था वो फाटक से हमें क्रॉस होकर जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें फाटक पे क्रॉस करते हुए हमें आधा घंटा लगता था आते हुए, आधा घंटा हमें जाते हुए लगता था। कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। उसके बाद हमारी जो असीन प्रिंसिपल हैं गांधीनगर कॉलेज की, उन्होंने हमें एक रूम दिया, क्योंकि 26 तारीख को ये हादसा हो गया। लेकिन वो अकोमोडेट स्टूडेंट्स को नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बॉयज़ हैं, 100 बॉयज़ हैं और बच्चियाँ 30 के करीब हैं, और वहाँ पे वो अकोमोडेट नहीं कर सकती थी। हो सकता है वो मेरे लेटर करने पर या मेरे रिक्वेस्ट करने पर, बच्चों की रिक्वेस्ट पे वो अकोमोडेट कर सकती थी। लेकिन आपको भी मालूम होगा GCW गांधीनगर इज़ ए विमेंस कॉलेज, ठीक है, इसलिए वो बॉयज़ को वहाँ कैटर नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने बहुत गुहार लगाई। हमने हमारे प्रिंसिपल जो हैं, ये नोडल प्रिंसिपल जो हैं जम्मू के परेड कॉलेज में, वो बैठते हैं, कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई किसी ने पूछा तक नहीं। डायरेक्टर कॉलेजेस के फिर मीटिंग की, फिर हमने जाके सेक्रेटेरिएट में हमने गुहार लगाई, हमने रिप्रेजेंटेशन दी बच्चों की तरफ से कि हमारे लिए कुछ किया जाए। फिर आगे से वो कहने लगे आपको कुंजवानी का ऑर्डर हुआ, आप प्लीज़ ऑर्डर निकालो, ऑर्डर दीजिए ना, इनको दीजिए, मीडिया को ऑर्डर दीजिए, दोनों ऑर्डर दियो ना, करे की कर दियो जी। पहले हमारा ऑर्डर जो है वो कुंजवानी कर दिया गया, आप ध्यान से दोनों निकाल के दो ना। कुंजवानी का ऑर्डर कर दिया गया। कुंजवानी से बजालता से कुंजवानी 35 किलोमीटर है। मेरे बच्चों के बारे में बगैर सोचे हुए इन्होंने ऑर्डर निकाला, ये वाला ऑर्डर निकाल दिया, ये वाला कुंजवानी का ऑर्डर है, ये आप दिखा सकते हैं। और हमारी इन्फो मेरे को उसमें लिए हुए, मेरे से पूछे बगैर इन्होंने मेरे बच्चों को कुंजवानी का ऑर्डर कर दिया। मैंने फिर इनके साथ मीटिंग की, मैंने कहा कुंजवानी बच्चे कैसे जाएंगे, बच्चों को 3 गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। पहले बाई बजालता से पंजतीर्थी तक, अभी भी आपको पता है अभी भी जो ट्रैफिक है वो स्मूथ नहीं हुआ है। पहले बाई बजालता से इनको आना था पंजतीर्थी,
पाइनतीर्थी से इनको दूसरी मेटाडोर लेनी थी बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड से फिर इन्होंने जाना था कुंजवानी में। आप मुझे बताओ मेरे बच्चे कब पढ़ते और कब आते बगैर सोचे। फिर इन्होंने हमें ये कहा, नोडल प्रिंसिपल ने और वर्दी डायरेक्टर कॉलेजेस ने ये कहा कि आप जी भगवती नगर चले जाओ। भगवती नगर अगर आपको मालूम हो सर, भगवती नगर इज ए विमेंस कॉलेज अगेन। मैंने कहा आप भगवती नगर कैसे कह रहे हैं। फिर मैंने हमारे जो वर्दी शांत मनु सर हैं, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं कहती हूँ ही इज ए ग्रेट मैन। उनको मैंने उनके साथ में मिलने के लिए गई, मेरे साथ मेरे कलीग से हम उनका वेट करते रहे। हम 2 बजे सेक्रेटेरिएट गए थे, 8 बजे हम सेक्रेटेरिएट से वापस आए। जिस दिन हम मिलने के लिए गए इन्होंने हमारे पीछे से ऑर्डर निकाल दिया। शांत मनु सर के नॉलेज में नहीं था। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात कह रही हूँ, क्योंकि शांत मनु सर हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब दिल्ली में थे। दिल्ली से वो आए, 8 बजे हम लोग उनको मिल के आए और मैंने उनको बोला सर ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों की, बच्चों को सूटेबल है एमएएम कॉलेज, बच्चों को सूटेबल रहेगा, बहुत बड़ा कॉलेज है, थोड़े से हमारे बच्चे हैं, 130-134 हमारे बच्चे हैं, तो अकोमोडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर ने कहा मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको। ये मेरे वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने ये एश्योरेंस दिया कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आपका ऑर्डर जो है वो एमएएम कॉलेज में ही होगा। उसके बाद भी उन्होंने ये देखिए ये दूसरा ऑर्डर क्या निकाला है, अगर आप देखेंगे ये देखिए, इसको लीजिए आप प्लीज, ये ऑर्डर क्या निकाला है इन्होंने, ये देख लीजिए आप। और हम उसके बाद हम खजल हैं, और उसके बाद हम एमएएम कॉलेज में आने की हमने कोशिश की गई, हमने वहां देखने के लिए किया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो आज हमें मजबूरन, मेरे को 36 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गया, मजबूरन मुझे अपने बच्चों को लेके यहाँ आना पड़ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है मेरे बच्चों की।